Question. Manish sold a watch at 5% loss. Had he sold it for 104 more, he would have gained 8%. Find the selling price of the watch. मनीष एक घड़ी को बेचता है तो उसे 5% लॉस होता है। अगर वो उसी घड़ी को जिस दाम में बेचा है उससे 104 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 8% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस में निकाला है, लेकिन उसे वास्तव में रियलिटी में कितने में वो घड़ी को बेचा है। 5% लॉस के साथ बेचा है, तो 5% लॉस के साथ में जो सेलिंग प्राइस निकलता है उसे हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस उसमें माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस में 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जिसमें उसने बेचा है। तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक 5% में सेलिंग प्राइस निकालेंगे और एक सेलिंग प्राइस निकालेंगे 8% में, और उसे फिर इक्वेट करेंगे हम लोग इससे। जो हो जाएगा फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो है उसे हम माइनस करेंगे सेकेंड सेलिंग प्राइस से, तो हमें 104 मिलेगा। क्योंकि अगर वो 5% लॉस के साथ में बेच रहे हैं तो वो SP1 रखेंगे, उसे सेलिंग प्राइस 1। फिर उसे 8% गेन के साथ में बेचेगा तो उसे हम SP2 रखेंगे। और जो 104 जो है वो पहले जो दाम था उसमें 104 प्लस करने पे जो दूसरा दाम आ रहा है वो आ रहा है, जो दूसरा परचेस का रेट जो आ रहा है, जो सेल जो जिसमें कर रहे हैं वो जो सेलिंग प्राइस जो आ रहा है, तो उसके लिए हम SP2 माइनस SP1 इज इक्वल टू वो हमारा 104 हो जाएगा। तो उसे इक्वेट करने के बाद हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, जो एक्स हमने कॉस्ट प्राइस माना हुआ था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस CP बी एक्स। हम लोग ले लिए हैं गेन नहीं सॉरी लॉस एट 5% लॉस परसेंट, 5% ऑफ एक्स, 5x by 100, SP1 सेलिंग प्राइस है ये SP1। तो ये x माइनस 5x by 100 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम लॉस को माइनस करेंगे तभी हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, इसलिए हमने इसमें माइनस किया है। x माइनस 5x by 100, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम गेन 8% गेन परसेंट निकाल लेंगे। तो ये हमारा है 8% ऑफ एक्स, कॉस्ट प्राइस का 8%, 8x by 100। तो उसके बाद फिर अगर ये 8% में बेचता तो उसे 8x by 100 का प्रॉफिट होता। उसके बाद सेलिंग प्राइस टू SP2, सेलिंग प्राइस 8% गेन परसेंट, वो होगा x प्लस 8x by 100। अब वो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे जो ये क्वेश्चन में दिया गया है। जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है उससे अगर 100 मोर होने पे सेकेंड सेलिंग प्राइस हमें मिलता है। तो SP2 माइनस SP1 इज इक्वल टू 104 हो जाएगा। तो SP2 यहाँ पर है हमारा x प्लस 8x by 100 माइनस x माइनस 5x by 100 इज इक्वल टू 104। x प्लस 8x by 100 माइनस x, ये ब्रैकेट हटने पे प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 5x 100 हो जाएगा। तो ये x कट जाएगा और ये 8x और 5x सेम डिनोमिनेटर 13x by 100 हो जाएगा। यहाँ पे 104 उस इक्वेशन में चलता जाएगा, फिर 104 आ जाएगा, फिर ये x को यहाँ पे रख देंगे हम, और 104 इंटू 100 by 13, ये 8 बार में जाता है तो x का वैल्यू हमारा 800 आ गया।
ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। जब हमें 5% लॉस हो रहा है क्योंकि हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर वो 8% प्रॉफिट में बेचता तो उसे ज़्यादा मुनाफा होता है, 104 रुपये का ज़्यादा मुनाफा होता है उसे, अगर वो 8% सेलिंग प्राइस में बेचता तो। लेकिन उसने बेचा है 5% लॉस के साथ में। तो लॉस एट जो हमारा यहाँ पे था, लॉस एट 5% लॉस, 5x/10, इसे हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा SP1 निकालना है हमें। तो SP1 तो हमें पता है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है x - 5x/100। तो यहाँ पे 800 x की जगह पे और 5 × 800 - 100, तो 100 कट जाएगा और 5 बैठ जा, जो होता है 40 होता है। 800 - 40 = 760। मतलब उसने जो बेचा है, वो 760 रुपीज़ में बेचा है। 5% लॉस के साथ में उसका कॉस्ट प्राइस था 800 और 5% लॉस के साथ में बेचा तो सेलिंग प्राइस था 760।